हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे जातिवाद का सकारात्मक प्रभाव। और जातिवाद का सकारात्मक प्रभाव हमने शुरू कर दिया था कि वास्तव में जातिवाद क्या है, किस प्रकार से इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें पॉलिटिकल साइंस में हमें देखने को मिलते हैं, राजनीति में हमें देखने को मिलते हैं। राजनीति भी दो प्रकार की, एक व्यवहारिक और एक सैद्धांतिक। सैद्धांतिक राजनीति जो हम किताबों में पढ़ते हैं, व्यवहारिक राजनीति जिन्हें हमें प्रैक्टिकली देखना होता है। सवाल क्या आएगा, जातिवाद का सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें एक एक करते हैं हम लोग। एकजुटता पहली विशेषता है जातिवाद की कि जब भी जातिवाद की बात आती है तो पूरी जाति एक साथ मिलकर एकजुट हो जाती है। इसका फायदा जाति को मिलता है, समाज को मिलता है और उसके सभी लोगों को मिलता है। जातिवाद इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी के समाज विशेष के, व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन होता है तो सबसे पहले जाति के लोग ही खड़े होते हैं। सबसे पहले सकारात्मकता का भाव, एक साथ आने का भाव, सुरक्षा का भाव, अधिकारों को जोड़ने का भाव, या कभी भी कोई भी जाति के नाम पर अगर प्रभाव डाल रहा है, अपनी जाति में से कोई पिछड़ रहा है, तो जाति के नाम पर क्या आ जाती है, एकजुटता लेकर वो आते हैं। इसके बाद देखें तकनीक सहयोग। आज वर्तमान में जाति आधारित एनजीओ बन चुके हैं, जाति आधारित समाज सेवी संगठन बन चुके हैं, जाति आधारित ग्रुप्स बन गए हैं सोशल मीडिया में, जाति आधारित कॉलोनियां बन रही है, जाति आधारित क्षेत्र बन रहे हैं। तो तकनीक के आधार पर जो सहयोग हो रहा है वो जातिवाद में ज्यादा सकारात्मक की तरफ निकल कर आ रहा है। ये एक जागरूकता लाने वाला कार्यक्रम है। हम एक साधारण संघ में नहीं जाते, साधारण समुदाय में नहीं जाते हैं, लेकिन जब हमारी जाति की बात आती है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुछ लोगों की बात आती है, एक समूह विशेष की बात आती है, तो हमें भी लगता है कि इस पे हमारी समस्याओं पर फोकस होगा, हमारी समस्याओं को सुनने वाला है, या किस प्रकार से हम लोग बहुत आसानी से हमारी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो तकनीकी सहयोग भी जाति के नाम पर बढ़ जाता है। आसानी से जाति के नाम पर हम तकनीकी सहयोग को बढ़ा लेते हैं। समस्या समाधान की बात करें, समस्या समाधान में हम लोग देखते हैं कि बहुत बार हमने देखा है कि हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के सामने समस्याएं होती हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। इन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का कार्य समय समय पर सबको मिलकर करना होता है। लेकिन जातिवाद के आधार पर जो संगठन बनते हैं, इसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं, अमीर लोग भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, मध्यम वर्ग जिन्हें कहते हैं, और निम्न वर्ग भी होते हैं। इन सब में मिलकर यदि देखा जाए तो उच्च वर्ग वाले बहुत आसानी से गरीबों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसका आधार क्या होता है, जातिवाद आधार रहता है। सामान्य अर्थ में यदि हम देखें तो कोई भी व्यक्ति गरीब की सहायता करना नहीं चाहता, लेकिन एक जाति विशेष व्यक्ति की, एक जाति विशेष परिवार की यदि हम बात करते हैं तो आसानी से कोई भी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कोई भी समस्या अगर जाति की है, जैसे अभी एक आरक्षण के लिए चल रहा है गुज्जर आरक्षण, तो आरक्षण के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको निकट भविष्य में आरक्षण का प्रोटेक्शन मिलेगा। 1% आरक्षण गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है एसबीसी का, लेकिन हमें वो 4% भी चाहिए जिसका वादा 5% का गवर्नमेंट ने किया था। तो ये कहीं ना कहीं समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए एक साथ बैठना और एक जगह, एक मंच पर आना, ये जातिवाद के कारण ही हो पाया है। जैसे जाति विशेष की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जाति विशेष के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें आसानी से समस्याओं का सॉर्ट आउट हो सकता है। हमने एक उदाहरण पहले भी देखा था, हमारे समाज में ब्राह्मण समाज, इसमें बागड़ा समाज है, उसमें दहेज प्रथा निषेध किया गया है। अभी कुछ समय पहले पोस्टर वगैरह भी इन्होंने छपवाए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समस्या को सॉर्ट आउट करने में कामयाब हो गए, ये बड़ा अचीवमेंट है। और ये किस आधार पर हुआ, जाति के आधार पर हुआ। समाज में जाति एक अहम रोल अदा कर रही है।
संगठन बनता है और संगठन के आधार पर सभी को प्रेशराइज वो बात माननी होती है, इसीलिए समस्या आसानी से सॉर्ट आउट हो जाती है। बहुत सारे लोग पहले के जमाने में हमारे यहाँ कहते थे कि यदि कोई नहीं मानेगा बात तो जाति से बाहर कर दिया जाएगा। वो जाति में रहने का, वो समाज में रहने का इतना जबरदस्त प्रेशर होता था कि यदि हम जाति से बाहर हो जाएंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, किसी प्रकार के हम कार्य नहीं कर सकते, रिश्ते डेवलप नहीं कर सकते। कुल मिला के समाज की मुख्य धारा से ही हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसीलिए जातिवाद का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है कि जातिवाद बहुत आसानी से समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लेता है। इसमें भावनात्मक जुड़ाव। अब यहाँ क्या होता है कि एक जैसी वेशभूषा होती है, खान पान, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति, भाषा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिविंग स्टैंडर्ड भी। हाँ, उच्च वर्ग का है तो कुछ अलग हो सकता है, बाकी पहनावा एक जैसा होता है, इसीलिए भावनात्मक जुड़ाव इनमें आ जाता है। इसमें रिलेशनशिप आपस में होती हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन रिश्ते सबके कहीं ना कहीं जुड़े हुए मिल जाते हैं। इसीलिए जो फीलिंग्स होती हैं, भावनात्मक जो जुड़ाव होता है, वो जातिवाद को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जातिवाद इसी के कारण लोग प्रेरित होकर अपनी जाति में अनजान व्यक्ति के पक्ष में भी क्या है, झुक जाते हैं। बहुत आसानी से अनजान व्यक्ति के पक्ष में वो चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम हमारे देश के किसी अन्य कोने में जाकर कहीं कोई घटनाक्रम में भाग ले रहे हैं, वहां हमें दो लोग मिले, एक भारतीय मिला और एक अपनी जाति का, तो हमारा ट्रस्ट अपनी जाति के व्यक्ति पर क्या होगा, ज्यादा होगा। वो स्वाभाविक है क्योंकि ये भावनात्मक जुड़ाव हमारे हैं, क्योंकि वो हमारे रीति रिवाज समझता है, पहनावा, रहन सहन, खान पान, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ हमारी एक जैसी ही होती हैं। इसीलिए हमारा जुड़ाव हमारी जाति वाली से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। राजनीतिक सक्रियता, ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। वैसे सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता क्या है, ये आपको पहले समझना चाहिए। राजनीतिक सक्रियता का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति जब चुनावी राजनीति में भाग लेता है, जनता के सामने जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो दल हो, चाहे वो समूह हो या वो संघ हो, जब वो जनता के सामने जाता है, जनता के सवालों का जवाब देता है, चुनाव का सामना करते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं और सरकार में शामिल होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सक्रिय राजनीति कहलाती है। सिंपल भाषा में से समझा जाए तो जो चुनाव में भाग लेकर जनता का सामना करते हैं, जनता के द्वारा मतदान प्राप्त करते हैं और वे राजनीति में सक्रिय कहलाते हैं। यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार की राजनीति। जो चुनाव में भाग लेते हैं मतदान उम्मीदवार के रूप में या मतदान के रूप में, वो सक्रिय राजनेता कहलाते हैं। सक्रिय राजनीति का फायदा क्या है? राजनीति जैसे ही जाति के आधार पर लोग खड़े होते हैं, जाति के आधार पर अपना संघ बनाते हैं, तो वो सीधे अपने इतने लोगों को अपने पीछे देखते हैं कि मेरी जाति के वोट तो मुझे मिलने ही है, मेरे जाति के लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन पायलट साहब अभी जब सरकार में शामिल नहीं हो रहे थे, इनके बीच में तनाव था, तो पूरे राजस्थान के गुर्जर समाज के लोग इनके पक्ष में आ रहे थे, एक प्रकार से सक्रियता को दर्शा रहे थे। उनका मानना था कि गहलोत साहब को उचित स्थान यदि नहीं मिला तो राजस्थान का गुर्जर समाज गहलोत सरकार के सचिन पायलट साहब को उचित स्थान नहीं मिला तो राजस्थान का गहलोत सरकार के खिलाफ, गहलोत साहब के खिलाफ विरोध होना तय है। तो राजनीतिक सक्रियता भी जो बढ़ती है या आती है, उसका आधार क्या है? जातिवादी है। जाति के आधार पर, जाति के लोगों के भरोसे पर, या यूं कह सकते हैं जाति के लोगों के विश्वास से ही राजनेता हैं, दल हैं, पार्टियां हैं, सक्रियता बढ़ा देते हैं, आम चुनाव में आ जाते हैं, आसानी से चुनाव लड़ना शुरू कर देते हैं। संख्या बल का फायदा। अब ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हम जानते हैं कि जब भी चुनावी सभाएं होती हैं, चुनावी एजेंडे होते हैं, चुनावी कैंपेन होती हैं, या यूं कहें किसी भी प्रकार का कोई आक्रामक हो, शक्ति प्रदर्शन हो, बल प्रदर्शन करना हो, तो इसमें संख्या बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे समाज का कोई निर्णय लेने वाला हो, टिकट की दावेदारी करनी हो, किसी पार्टी में बहुमत प्रदर्शित करना हो, रैलियों में जनता दिखानी हो कि इनके पक्ष में कितने लोग हैं,
तो ऐसे समय क्या काम आता है, संख्या बल काम में आता है। जातिवाद के आधार पर संख्या बल आसानी से एकत्रित किया जा सकता है और एकजुट होने के बहुत फायदे होते हैं। कभी कोई कमजोर नहीं मानेगा, कभी किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार के कोई अधिकारों के हनन नहीं हो सकते। बहुत सारी सुरक्षा संख्या बल में आसानी से की जा सकती है। इसके बाद देखें संख्या बल का जो आधार है वो क्या है, समानता है। जातीय आधार पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, समानताएं होती हैं, जातीय आधार पर बहुत सारी समानताएं होती हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग एक से एक जुड़ते हुए चले जाते हैं। इसमें भेदभाव नहीं होता, एक साथ खा सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, परंपराएं एक जैसी हैं, इसलिए अंतर नहीं आता है। शासन में सहभागिता, अब यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपनी जाति के लोग हैं उन्हें अपनी जाति के लोग आसानी से आगे बढ़ा देते हैं, शासन में हिस्सेदारी देते हैं, पद देते हैं, पैसा, नाम, फेम, जो भी एक आवश्यक चीज है समाज में वो उन्हें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो अपने जाति के लोगों का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। शासन में हिस्सेदारी मिलने से अपनी जाति के लोगों का विकास तो होना तय है ही, प्लस समाज के पिछड़े वर्ग जिनको शासन में हिस्सेदारी नहीं थी उन्हें आसानी से हिस्सेदारी मिल जाती है। तो ये जातिवाद का क्या है, एक सकारात्मक पक्ष है। सामाजिक संरचना में बदलाव, अब क्या हुआ कि समाज में कुछ लोग अपने हिस्सेदारी का शासन चला रहे थे, अपनी जाति के दम पर पावर रखते हैं, अपनी जाति के दम पर मतदान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी जाति के दम पर राजनीति में हिस्सेदारी करते हैं। लालू यादव जी हैं, सचिन पायलट साहब हैं, ऐसे नाम हैं दिग्गज जो अपनी जाति, किरोड़ी लाल जी हैं, भैंसला साहब हैं, ये अपनी जाति के दमखम के आधार पर नेता बने हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे जब ये पावरफुल होने लगते हैं तो ये अपनी जाति को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो जो जाति रूढ़िवादी पर आधारित थी अब वो डेवलपमेंट की तरफ जाती है। जैसे गुर्जर समाज को देखें तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं है समाज में, बहुत अच्छे लोग भी हैं इस समाज में जो शहरों के नजदीक हैं। बहुत सारे लोग गुर्जर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनके पास आज भी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, उन्हें मुख्य धारा में लाना हमारी जिम्मेवारी है। प्रत्येक जाति, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे SC ST OBC हो, प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना समाज और सरकार की जिम्मेवारी होती है। अगर उसे मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाएगा तो वो समाज और देश के प्रति नकारात्मक हो जाएगा और फिर वो अपराधों में शामिल होने लग जाएंगे। इसमें सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए, समाज के प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समाज का कोई भी वर्ग या जाति पिछड़ा ना रहे। सबको मुख्य धारा में जीने का अधिकार है, सबको गवर्नमेंट नौकरियां चाहिए, सबको शक्तियां चाहिए, सबको अधिकार चाहिए, सबको समानता से वो मिलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जिलों में आज भी हमारे गुर्जर भाई हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षा में देख लें, रोजगार में देख लें, लिविंग स्टैंडर्ड में देख लें, तो उन्हें जरूर उनका हक मिलना चाहिए। तो सामाजिक संरचना में जाति के आधार पर क्या लाया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ती है तो उनकी जो रहन सहन है, उनके जो घर का स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, इससे फायदा समाज को भी पहुंचेगा और उनको भी पहुंचेगा। समानता की भावना में बढ़ोतरी, समानता की भावना में बढ़ोतरी इसलिए होती है क्योंकि अपनी जाति के लोग अपनी जाति का विरोध आसानी से नहीं कर पाते, इसीलिए जाति जाति मिलकर एक बड़ा सामाजिक संगठन बनाते हैं और वे सभी को आगे बढ़ाने के फिर क्या करते हैं, प्रयास करने लग जाते हैं। रूडोल्फ ने एक बात कही है कि जातवाद के आधार पर समाज में जाति के मध्य क्या हो रहे हैं, मतभेद कम हो जाते हैं। आपको ये याद रखना है। ये विद्वान का नाम है रूडोल्फ एंड रूडोल्फ। इन्होंने कहा है कि जहां जातवाद आता है वहां मतभेद हो जाते हैं कम। जाति के मध्य दो प्रकार के समीकरण हैं, एक जाति से दूसरी जाति, तो वहां तो है तनाव। एक ही जाति के मध्य यदि संबंध है, जैसे ब्राह्मणों को देख लें, राजपूतों को देख लें, तो सभी राजपूतों में संबंध रहेंगे सामान्य, आपस में इतना तनाव नहीं आएगा। और यदि सामने तनाव है भी दो राजपूतों में, तो वो जब आमने सामने आएंगे तो विवाद हो जाएगा कम, क्योंकि जातवाद यहाँ काम करता है
और एक ही जाति के लोगों में जाति आधार पर मतभेद क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये सारे जातिवाद के क्या है, सकारात्मक पक्ष हैं। आपको रूडोल्फ ध्यान रखना है, सवाल आएगा जातवाद के लाभ क्या है, यानी कि जो जातवाद भारत में फैल रहा है उसका सकारात्मक पक्ष क्या है, इसके फायदे हमें क्या हैं। अब इसका पढ़ेंगे नकारात्मक पक्ष। इसमें आगे देखें तो जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव, यानी कि जाति का नकारात्मक असर क्या हुआ हमारे समाज पे, वो नेगेटिव फैक्टर कौन कौन से हैं जिससे हमारे समाज को क्या पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर डी आर गॉडगिल कहते हैं कि जातिवाद प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। ये कहते हैं कि प्रजातंत्र में जातिवाद नहीं होना चाहिए, इससे विशेषवाद आता है। विशेषवाद क्या होता है कि समाज में अपनी जाति के लोगों को तो फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जबकि दूसरे जाति के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। जबकि होना क्या चाहिए, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल मानना चाहिए, या यूं कहें सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। डी आर गॉडगिल कहते हैं कि जातिवाद सही चीज नहीं है। किसके लिए, प्रजातंत्र के लिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सबको समान लाना चाहिए और जातिवाद समानता का कोई काम करता ही नहीं है। डॉक्टर आशीर्वादम क्या कहते हैं कि भूतकाल में तो जातिवाद हो सकता है कितना भी अच्छा हो, सही रहा हो, लेकिन वर्तमान में सही चीज नहीं है। ये बांटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। कौन कह रहे हैं, डॉक्टर आशीर्वादम कह रहे हैं। 3 विचारक हमने पढ़े हैं। पहला रूडोल्फ रूडोल्फ, जो क्या कहते हैं कि मतभेद को कम करने का काम यदि किया है तो किसमें है, जाति ने किया है। जाति से जाति के मध्य मतभेद कम जातिवाद के कारण ही हुआ है। ये बात किसने कही थी, रूडोल्फ ने कही। डी आर गॉडगिल कहते हैं कि प्रजातंत्र में जातिवाद क्या सही चीज नहीं है। सकारात्मक परिभाषा एक रूडोल्फ ने दी है, नकारात्मक आशीर्वाद और डॉक्टर डी आर गॉडगिल ने दी है। कि जातिवाद प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है, ये कौन कहते हैं, गॉडगिल कहते हैं। और डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं कि भूतकाल में तो हो सकता है जातिवाद हमारे सही हो रहा हो, उसके लाभ भी हमें मिले हों, लेकिन वर्तमान में ये सही चीज नहीं है। समाज में तनाव पैदा करता है, संघर्ष को बढ़ाता है। ये हमने बहुत अच्छे से देखा है कि जाति के आधार पर दंगे होते हैं, जाति के आधार पर तनाव होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि हमारे जाति के किसी व्यक्ति का झगड़ा हो रहा है तो हम ये भी नहीं देखते कि हमारी जाति वाला गलत है या सही, बिना कुछ कहे ही हमारे जाति वाले का समर्थन हम करने लग जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है, संघर्ष पैदा हो जाता है और कुल मिला के कहें तो स्थिति बिगड़ने लगती है, जो सही चीज नहीं है। समाज में तनाव कब नहीं होगा, जब जातिवाद नहीं होगा, जाति के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। संघर्ष ना हो, तनाव ना हो तो शांतिपूर्ण वातावरण चारों तरफ रहेगा। बंधुत्व की भावना में कमी, आप जानते हैं कि भारत की विदेश नीति में हमने पढ़ा था वसुधैव कुटुंबकम। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, उसका एक बहुत व्यापक एजेंडा है और उस एजेंडे का मानना है कि पूरा विश्व हमारा क्या है, परिवार है। हम ऐसी विचारधारा वाले लोग हैं जिसमें हमने पूरे परिवार, विश्व को मान लिया है। अब ऐसी स्थिति में जो जातिवाद जैसी संकीर्ण विचारधारा है, ये हमारे यहाँ क्या कर देगी, भाई भाई का जो नाता है, मानव का जो नाता है, अहिंसा का जो विचार है, प्रेम, दया, श्रद्धा का जो भाव है, वो सब क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। हम एक दूसरे को भाई मानते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं, खतरनाक नहीं मानते। देही को हम देवता के समान मानते हैं, अतिथि को भगवान मानते हैं। तो ये सारी भावना खत्म कौन कर देगा, जातिवाद कर देगा, एक दूसरे में वैमनस्य पैदा कर देगा। बंधुत्व की भावना में अपने आप ही क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। जातिवादी आंदोलन जैसे गुज्जर आंदोलन है, मीणा आंदोलन है, ये जाति आधारित जो आंदोलन होते हैं, आपको याद होना चाहिए हमने सकारात्मक भी देखा था। सकारात्मक का मतलब ये हुआ कि हमने अपनी जाति के आंदोलन करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर लिया। यही कार्य जनता संविधान भी करना चाहती थी, सरकार भी करना चाहती थी कि सबको अधिकार मिले। तो ये सकारात्मक में भी आएगा और नकारात्मक में भी।
सकारात्मक की बात होगी। अब नकारात्मक देखते हैं। जातीय आंदोलन हिंसक हो सकते हैं, समाज विरोधी हो सकते हैं, समाज में आम जनता को परेशान कर सकते हैं, जैसे पटरियां रोक दी, हाईवे जाम कर दिए, आम नागरिकों को कुछ असुविधाएं हो गई, तो ये कहीं ना कहीं अराजकता की श्रेणी में आ जाता है। शांतिपूर्ण तरीके से यदि आंदोलन हो, सरकार के पास जाया जाए, विधानसभा को घेराव किया जाए, इसमें किसी को नुकसान नहीं हो, तो वे आंदोलन अच्छे हैं, समाज के लिए बढ़िया तरीका है। लेकिन आम जनजीवन को यदि अस्त व्यस्त किया जा रहा है तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं आक्रामक श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरा, इन आंदोलन के आधार पर बांटने की कवायद होती है। एक प्रकार से समाज के टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। जैसे गुर्जरों ने आंदोलन किया तो मीणा एग्रेसिव भी हो जाएंगे, अदर कास्ट भी आएंगी, फिर वो भी हर बार अपनी मांगों को मनवाने के लिए बहुत आसानी से वो आंदोलन की तरफ चले जाएंगे। हर व्यक्ति यही सोचेगा कि अपने आसानी से आंदोलन कीजिए और हमारी मांगे क्या हो जाएंगी पूरी। तो ये अच्छी चीज समाज के लिए नहीं हो सकती। जातिवाद से क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ता है। क्षेत्रीय तनाव के मुद्दे नए नए हो सकते हैं। क्षेत्रीय तनाव जाति आधार के आधार पर हमारे यहाँ बना है, ये उनका मोहल्ला है, ये उनकी गली है, ये क्षेत्र उनका है, तो ये जातिवाद के कारण ही हुआ है। और इसमें हिंसा का ज्यादा तनाव हो सकता है, हिंसा बढ़ सकती है, तनाव ज्यादा हो सकता है। और क्षेत्रीय आधार पर समाज को बांटना कतई सही नहीं है। धर्म के आधार पर हम पहले ही देश बांट चुके हैं। यदि जातियों को बहुत ज्यादा आक्रामक हम देखते हैं आगे भविष्य में, तो ये समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हिस्सा हो जाएगा। इसके आगे का बिंदु हम अगले वीडियो में करेंगे कंप्लीट। हमने जातिवाद का सकारात्मक पक्ष कंप्लीट पढ़ लिया, नकारात्मक पक्ष में 2 परिभाषाएं पढ़ ली। गॉडगिल कहते हैं जाति प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। आशीर्वादन कहते हैं भूतकाल में जाति सही हो सकती है, वर्तमान में बिल्कुल भी सही नहीं है। समाज में तनाव किसने फैलाया? जातिवाद ने। बंधुत्व की भावना को खत्म किसने कर दिया? जातिवाद ने। जातिवादी आंदोलन समाज के लिए खतरनाक हैं क्योंकि ये क्षेत्रीय हिंसा भी फैलाते हैं, क्षेत्रीय तनाव भी फैलाते हैं।